नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आरआरबी एसआई कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा परमाणु की क्वांटम संख्या है। ये केमिस्ट्री की अगला टॉपिक है हमारा। क्वांटम संख्या क्या होती है, ठीक है। इन्हीं क्वांटम संख्याओं से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसी भी तत्व का। आपने देखा होगा पेपरों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्वेश्चन आता है, सर 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन क्या आता है हमेशा एनटीपीसी में, लास्ट बार आपने देखा होगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो उसमें नीचे अंक लिखे हुए होते हैं 2 8 1 2 8 7, इसका बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्वांटम संख्याओं से। पहले इनके बारे में जानते हैं क्या होती है क्वांटम संख्या। तो चार होती है हमारी क्वांटम संख्या। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विघंसी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय, चौथी है चक्र। आइए समझते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को क्या होती है। ये किसी भी तत्व का क्या बताएंगी, आकार। आकार बताती है वो कौन सी संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। ये बताती है आकृति को, किसी कक्षक की आकृति क्या होगी, गोलाकार होगा, द्विडंबलाकार होगा, क्या है, ये कक्षक की बताती है आकृति। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बनाती है, उसका अभिविन्यास बताती है। और चक्रण क्वांटम संख्या बताती है कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमेगा, तो ये चक्रण को बताती है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो चार कोष होते हैं हमारे, क्या है साथियों, चार कोष। बहुत ध्यान से समझेंगे, कोषों के नाम है हमारे के, एल, एम और एन। हमेशा ध्यान रखना है एक कक्षक में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। कैसे भरेंगे इन कोषों में, चार कोष हो गए, एल, एम और एन। ये कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें होते हैं दो, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18, उसमें होते हैं 32। और इसके लिए एन का मान क्या होगा, 1, एन बराबर 2, 3, एन बराबर 4। कैसे सर ये कोष कैसे बता दिया आपने, हमने मन से ही लिख दिए हैं 2 8 18 32। इसी प्रकार से याद करने हैं कोष कैसे है। देखो के कोष होता है, उसमें एन का मान क्या है 1, एल के लिए एन का मान होता है 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। इसका छोटा सा फॉर्मूला है 2n²। कैसे निकालेंगे मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, के लिए एन का मान कितना है 1, 2, एन मतलब 1, उसके ऊपर स्क्वायर। एक का स्क्वायर होता है 1, एक का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। आई बात समझ में, इतनी छोटी सी बात। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए निकाल रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि के कोष में कितने हैं, एल में कितने हैं। एल के लिए एन का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुणा में 2 8। आई बात समझ में। इसी प्रकार से एम का निकालेंगे, 2 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और एन के लिए हो जाएगा 2, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 गुणा में 2 32। ये चारों डायरेक्ट याद रखना, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछेगा के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एल कोष में कितने 8, एम में कितने 18, एन में कितने 32। चारों इसी प्रकार से याद करने, 2 8 18 32। ठीक है सर। ये क्या होते हैं, देखो कोष जो होते हैं, एक हमने मकान बनवाया, एक मकान में कितने कमरे हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो एक मकान के हिसाब से निकाल। एक मकान में कितने कमरे हैं, तो कमरों के नंबर है, जैसे के कमरा है, एल कमरा है, एम है और एन। तो इसमें कितने कितने लोग रह सकते हैं हमारे, के कमरे में से 2 लोग रहते हैं। उसी प्रकार से एल कमरे में कितने रहेंगे, 8 लोग। इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते, इससे कम भले ही रह जाए हमारे। ठीक है। तो एम कमरे में 18 लोग, मतलब 17 लोग तक, 18 लोग तक रह सकते हैं, लेकिन 19वां आदमी इसमें नहीं रहेगा। फिर अगले कौन से कमरे में जाएगा, एन कमरे में। क्रम यही रहता है,
के में जाएंगे पहले आदमी रहने के लिए, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आकृति दुगंसी क्वांटम संख्या है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, इसमें हम कोष होते हैं। इसमें क्या थे? कोष। इसमें क्या होते हैं? उपकोष। तो सर उपकोषों के भी कुछ नाम होंगे। हाँ जी, नाम है इनके। 4 उपकोष होते हैं इसमें भी। उपकोष का मतलब होता है, ये तो हो गए हमारे कमरे। कमरे में खिड़कियां कितनी कितनी है, तो देखते हैं। इनके नाम होते हैं एस, पी, डी और एफ। एस में एल का मान होता है 0, पी का मान होता है 1, डी का मान होता है 2 और एफ का मान होता है 3। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि 4 उपकोष होते हैं एस, पी, डी, एफ। और इनके आकार भी बता देता हूं। एल का मान क्या है? उपकोषों का मान 2, 0, 1, 2 और 3। ठीक है सर, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम। इसका फॉर्मूला होता है एम बराबर होता है 2l+1। ये एल के मान है हमारे। अब देखिए इसके लिए कैसे निकालेंगे? एस, पी, डी और एफ। अब m का मान कैसे निकालेंगे? m के मान को निकालते हैं हम 12+1 से। n बराबर कितना था? 0। तो 0 गुणा 2 करेंगे तो 0+1, 1, 3, 5 और 7। जैसे अब देखिए कैसे अभिविन्यास निकालते हैं हम। चुंबकीय क्वांटम संख्या का अभिविन्यास कैसे निकाल रहे हैं? एक कमरे में, जैसे मानिए हम k को ले रहे हैं। इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? 2। इसमें खिड़कियां कितनी है? 1। उसी प्रकार से एल लेंगे तो एल में कितने कोष्ठ होते हैं? 3। ठीक है, एम में कितने हैं? डी कोष में 5 और एफ में 7। ये है हमारे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। 3 कैसे निकालोगे? तो एल का मान 1 रख के 1 गुणा में 2+1, 3। तो इसी प्रकार से इनको डायरेक्ट याद रखेंगे हम लोग। के मानों को 2, 8, 18, 32। एल कोष के मान को 0, 1, 2, 3 और अभिविन्यास का 1, 3, 5 और 7। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इसके? एक उपकोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मान लो एस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे। एक का मतलब होता है 1 डिब्बा, 3 डिब्बे। पी के कितने डिब्बे होते हैं? 3। डी के कितने होते हैं? 5 डिब्बे। आप सिंपल भाषा में समझिए, 5 डिब्बे। एफ में कितने डिब्बे होते हैं? 7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हमने बताया था सर कि एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भरा जाता है उल्टे। एक में कितने भर दिए हमने? 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम 2। पी में कितने भरेंगे साथी हम? इस डिब्बे में 2 सर, इस डिब्बे में 2, इस डिब्बे में 2। मतलब 3 विन्यास जिसका हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। मतलब सीधी सी बात है, दोगुने कर देंगे। 5 में कितने? 10। 7 में कितने? 14। अभिविन्यास वाले में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। 2, 6, 10 और 14। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा +1/2 या -1/2। कैसे? हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी परमाणु में जब चक्कर लगाएगा, या तो इस प्रकार से लगाएगा घड़ी की दिशा में 12 से 6, इस प्रकार से लगाएगा दक्षिणावर्ती, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका मान होता है +1/2। या घड़ी के विपरीत लगाएगा, 12 से उल्टा चलेगा इस प्रकार से वामावर्ती दिशा में, इसका मान होता है -1/2। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम चक्रण क्वांटम संख्या इतनी जरूरी नहीं है। बाकी ये 3 हम देखेंगे, है ना। इनके मान डायरेक्ट याद रखेंगे। और मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल। ठीक है, किसके लिए देखेंगे हम? मान लीजिए हीलियम के लिए देखते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ होगा पेपर, कितना होता है? 2। नहीं है तो हम आवर्त सारणी जब याद करेंगे उस पर पता पड़ जाएगी। तो कितना होता है? 2। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे?
हाँ ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है? देखो भरने का कुछ क्रम है। पहले भरते हैं 1s में, उसके बाद बढ़ते हैं 2s में, उसके बाद बढ़ते हैं 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, होता है 7d तक। ठीक है, बहुत आगे तक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं? देखो 1s में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। हमने समझा है सर s में कितने भरते हैं? 2। हमेशा s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सर 2s, इसमें कितने होंगे? 2। 2p में सर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? डायरेक्ट याद रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने डिब्बे बनते हैं इसमें? 3 डिब्बे, 6 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 और d में 10। ठीक, इस प्रकार से क्रम होता है। के, एल, एम और एन ये हमने कोर्स समझे थे। तो के का मतलब एन बराबर 1 था, जिसके सामने 1 है वो क्या है? के वाला डिब्बा। एल बराबर सर 2, एन का मान जिसके आगे 2 लगा हुआ है वो किसके कमरे हैं? एल के। जिसके आगे 3 है वो है एम के, और ये एस है। इसके बाद 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा, ये हो जाएंगे हमारे एन। ठीक है, हमें इस बवाल में नहीं पढ़ना है कि कैसे भरे जाते हैं। हम तो सिंपल सा 3d तक याद रखेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये समझ लीजिए अब आप। ठीक है, एक हम देखते हैं सबसे बढ़िया सोडियम के लिए। सबको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता है, कितना होता है सर? 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे? डायरेक्ट आएगा पेपर में। के में कितने भरे जाते हैं? एल में कितने भरे जाते हैं? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर उसके बाद पेपर में तो आता है ये फंडा। आरआरबी के जितने भी पेपर आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को कोष के हिसाब से पूछता है। के में, एल में, एम में और एन में हमको याद है सर 2, 8, 18, 32 कितना बड़ा परमाणु क्रमांक हो। किसी का मान लो जिंक मतलब 30 का हो, 30 का भरना सिखाइए सर। 30 का भरना देखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। के में कितने भरे हमने? 2। एल में कितने भरे? 8। 8 और 2 10। बचे कितने अभी? 20। 18। 18 और 2 20 और 8 28। तो 28 हो गए। उसके बाद अगले किस में भरे जाएंगे? एन में। तो एन में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 32, लेकिन जरूरत हमें 2 की है। तो 2, 8, 18 और 2। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूछे जाते हैं हमारे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में, इसके लिए। ठीक है, अधिकतम कोई हमारे बच्चे जो नीट वाले हैं, स्पेशली नीट के लिए इस फॉर्मूले से भरे जाते हैं, है ना। इस फॉर्मूले से भी भरना सिखा देता हूं मैं आपको। इसमें कैसे भरते हैं? जैसे मान लो सोडियम है, डरना नहीं है। कांस्टेबल वाले, एसआई वाले जो बच्चे हैं, ग्रुप डी वाले हैं ना, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला। उनके लिए तो डायरेक्ट आएगा 2, 8, 18, 32 से 2, 8, 1, 2, 8, 2, है ना। और ये जो बाकी बवाल था वो इनके लिए था। अब जैसे 11 इस सोडियम के लिए देखते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। 2s में कितने भरे? 2। उसके बाद सर 2p में कितने भरते हैं? 6। 6, 2, 8 और 2 10। बचा 1, तो 1 किस में जाएगा? 3s में। ठीक है, इस प्रकार से हमने सोडियम का भरा। अब मान लीजिए हम देखते हैं फास्फोरस 15 का। 15 का कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6। 6 और 2 8 और 2 10। 3s में भरे जाते हैं सर 2, 12। अब बचे 3, तो 3 किस में भर देंगे हम? 3। 3p3। ये था साथियों परमाणु की क्वांटम संख्याएं। ठीक है, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। अंक 2, 8, 18, 32। एस के लिए एल का मान पूछता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है। एल का मान 0, 1, 2, 3। अभी विन्यास के लिए पूछता है 1, 3, 5, 7, 2, 6, 10 और 14। संख्या याद होनी चाहिए। डायरेक्ट इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछेगा आपसे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।